जय श्री राम। आज हम एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है। हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, बी है मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू नॉट। द रिलेवेंट इक्वेशन आर गिवन एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई and force F equal to Q V B and B equal to magnetic mu naught I upon 2 pi A। तो इसी के सहायता से हमें इक्वेशन का डायमेंशन फाइंड करना है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करेंगे। तो पहला है, ए पॉइंट दिया है, ए है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस सराउंडिंग पॉइंट चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें एक दूसरा टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये या ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ फोर्स का जो होता है, फोर्स का जो फोर्स है, फोर्स एफ फोर्स होता है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -2 होता है। और चार्ज क्यू होता है। तो करंट का हमें पता है, करंट आई की वैल्यू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगा आई इंटू टी। तो डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन आप क्यू हो जाएगा। सो डायमेंशन आप क्यू होगा। सो डायमेंशंस ऑफ क्यू क्या होगा? ये हो जाएगा आई का, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर रिप्रेजेंट करिए ए, और टी का टी हो गया। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा? सो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम रख देते हैं एफ का एम एल टी पावर -2 इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ए टी। अब देखिए, यहाँ एम आ गया, यहाँ एल पे 1 पावर है तो 1 है, यहाँ पे टी पावर -2, यहाँ पे टी पावर 1 है। जब डिनोमीटर वाला ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, -2 -1 आ गया, और इंटू ए है, ए पावर -1 हो गया। तो ये हमें मिला, हमें ये बना, ये इक्वल टू हो गया एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। ये हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड हुआ। अब हमें दूसरा फाइंड करना है, बी वाला है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जब कोई चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस पर जो लॉरेंज फोर्स एक्ट करता है उसकी वैल्यू एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी। जहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है, एफ फोर्स है। एफ अपना जो है एफ फोर्स होता है, फोर्स, क्यू चार्ज है, और वी क्या है? वेलोसिटी है, सिटी, और एंड बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए, अब यहाँ से हमें बी की इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी। तो एफ का डायमेंशन होगा, सो डायमेंशन एफ का एम एल टी पावर -2 डिवाइडेड बाय क्यू का भी हमने फाइंड किया ए इंटू टी, और वी का होता है वेलोसिटी है एल टी पावर -1। तो इक्वल टू हो गया, देखिए यहाँ पे एम पावर 1 है तो ये हो गया एम, यहाँ पे एल पावर 1 है, यहाँ पे एल पावर 1 है, तो एल पावर से कैंसिल हो गया।
एल पावर 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे टी पावर माइनस 2 है, यहाँ पे टी पावर 1 इधर है, टी पावर 1 और टी पावर माइनस 1 है, तो ये हो गया प्लस, ऊपर जाए ये टी ऊपर जाएगा तो -1, ये टी ऊपर जाएगा तो +1 हो गया, और ये हो गया ए पावर -1, तो आ गया m L0 टी पावर 1 कैंसल -2 ए पावर -1, यह हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसको, या हम इसको लिख सकते हैं, देखिए, या इसको हम लिख सकते हैं, ये m हो गया एल पावर -1 टी पावर -2 पाई +1 हो गया, ए पावर -1, m पे एल पहुँच गया, हम इसको लिख सकते हैं m टी पावर -2 ए पावर -1, ये हमारा बी का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हमें मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का फाइंड करना है, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया हुआ μ0I/2πa। ये फार्मूला किसके लिए होता है? अगर हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है या स्ट्रेट वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से कंडक्टर से ये डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है ये B = μ0I/2πa होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होता है, B = μ0I/2πa। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे अपना वैल्यू जो होता है ये μ0/a रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और इस पे टेंजेंशियल होता है B का डायरेक्शन। तो B हो गया, ये डिस्टेंस पे B की वैल्यू B = μ0I/2πa। तो करंट कैरिंग कंडक्टर I, ये स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग, देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस A एट द पॉइंट P पे वैल्यू क्या होगा? V = μ0I/2πa ये होता है, और B का डायरेक्शन इस सर्कल के टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट होता है, और टेंजेंट होगा, करंट का डायरेक्शन इस है तो इनवर्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपना नीचे की तरफ होगा, टेंजेंशियल इनवर्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड होगा। तो यहाँ से हमें ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रिप्रेजेंट करता है, फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इसको हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो ये इनवर्ड का सिंबल है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और नीचे की तरफ है, सिंबल इसका है। और तो B की वैल्यू μ0 यहाँ से आ जाएगा, μ0 परमिएबिलिटी है, I क्या है? करंट है, A क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर से, तो μ0 क्या हो जाएगा? μ0 की वैल्यू आ जाएगी B × 2πa/I। तो यहाँ पे μ0 की वैल्यू आ गया, अभी हमने B का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है m t पावर -2 a पावर -1, ये था, और 2π डायमेंशन लेस है, नंबर है, a का होगा, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का l हो गया, डायमेंशन ऑफ a = l लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ a का l होगा, और यहाँ पे करंट है, करंट का a होगा, करंट का a, डायमेंशन ऑफ करंट I का रिप्रेजेंट करेंगे a से, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये आप a आ गए, m पावर -1 है, तो m l हो गया, t पावर -2 a पावर -1 पावर -1 ऊपर जाएगा, और l हो गया
दिस इज इक्वल टू रीअरेंज कर लेंगे एम एल टी पावर -2 ए पावर -2। ते परमियाबिलिटी का डायमेंशन फाइंड हुआ। दिस इज डायमेंशन ऑफ परमियाबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है Q इंटू डी, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैपिटल M इक्वल टू I इंटू ए है। वेयर डी इज द डिस्टेंस, ए इज एरिया, Q इज द चार्ज एंड I इज द करंट। अब इसका हमें फाइंड करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल, एक डाइपोल है उसका P की वैल्यू होता है Q इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये दो चार्ज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, ये -Q चार्ज और +Q चार्ज से बना होता है। उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल होता है d है, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल इज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज -Q एंड +Q चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और इसमें जो P का डायरेक्शन होता है वो -Q से P की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम Q टू -Q चार्ज से टू पॉजिटिव Q चार्ज की तरफ होता है। तो P का देखो, Q का हमने अभी फाइंड किया, तो डायमेंशन क्या होगा, Q का डायमेंशन होता है A इंटू टी। Q क्या है, Q चार्ज है, चार्ज के लिए हमने कितने अभी फाइंड किया, I इंटू टी होता है, तो I का A और T का कैपिटल T, ये हो गया। D का क्या होता है, D डिस्टेंस है, डिस्टेंस D का डायमेंशन तो L हो जाएगा, ये हो गया L, तो बना अपना L, रीअरेंज करेंगे L T A, ये इसका डायमेंशन हो गया L T A। अब B देखते हैं, B पॉइंट B है, अभी B का B पार्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल वही मोमेंट क्या होता है, मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, S पोल एंड N पोल, और दोनों का स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ है S पोल का M पोल का इक्वल होता है। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम D से, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल M की वैल्यू हो जाता है स्मॉल m इंटू डी। M क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अ पोल, M कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ S पोल और ऑन पोल। जैसे चार्ज होता है उसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज होता है वैल्यू ऑफ चार्ज, और उसे यहाँ स्मॉल m क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ S पोल और N पोल। M क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ S पोल और N पोल होता है, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन है। तो इसके लिए फार्मूला हम फाइंड M कैपिटल M, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल M इक्वल टू I इंटू ए होता है। A जो है एरिया है, एरिया, तो एरिया इसका I करंट का हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे A से, या और एरिया का ये सिंपली हम सॉरी स्मॉल ए ले लेते हैं, M इंटू I इंटू ए, तो ये एरिया हो गया। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हो गया L स्क्वायर, I का A हो गया L स्क्वायर, तो ये हो गया रीजन L स्क्वायर A हो गया। अब दूसरी चीज़, कभी कहीं I का जो एक इंस्टीट्यूट पे I लेते हैं, मतलब डायमेंशन जो करंट का होता है, करंट का डायमेंशन I यूज किया जाता है, तो वो भी हम करके डायमेंशन निकाल सकते हैं। L स्क्वायर A इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट है L स्क्वायर A। थैंक यू टू ज्वाइन अस।